हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन है -729, सेकंड है 4096 सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्यूब रूट निकालने के दो मेथड पढ़े थे, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस एक्सरसाइज में क्यूब रूट निकालना है, लेकिन कोई पर्टिकुलर मेथड के बारे में नहीं बोला गया। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बट मैं आपको एक बात गाइड करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही फॉलो करना। अगर आप सब्ट्रैक्शन मेथड फॉलो करोगे तो 4096 को 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करते जाओगे और वो मेथड बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही फॉलो करो। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, -729 का क्यूब रूट निकालना है। -729 का क्यूब रूट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्यूब रूट का साइन लगा दिया, ऊपर 3 लिख दिया। पहले स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, उसके बाद 3 लिख दोगे तो वो क्यूब रूट का साइन बन जाएगा। अब -729 का क्यूब रूट निकालना है, किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो माइनस को नहीं लेना आपने। ठीक है, अब माइनस को मैं 1 मिनट के लिए साइड में रख देता हूं। 729 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूं इस तरह से। क्लियर? मैंने क्या किया, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब क्या करेंगे, देखो -729 क्यूब रूट निकालना है, -729 का। अगर मैं इस माइनस को, मैंने यहां पे माइनस नहीं लिया, अगर मैं इस माइनस को इस तरह से लिख दूं, -1 × 729, गलत होगा? नहीं होगा ना, सेम वैल्यू आएगी 729 × -1 -729। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को -1 को इस तरह से लिख दूं, क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 आ गया -1। तो मैंने -1 को क्या किया, 3 टाइम्स लिख दिया। अब है 729, तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 6 × 3। अब निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए मैंने क्या बताया, ट्रिपलेट में से एक एक वैल्यू को आपने लेना है। यहां से लिया मैंने -1, यहां से लिया मैंने 3, और इस ट्रिपलेट में से ले लिया मैंने एक और 3। तो क्या बन गया, 3 × 9, 9 × 9, माइनस का 9। इसको मैं एक बार -1 × 3 × 3, एक -1 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक ये 3 ले लिया, तो क्या बन गया, 3 × 9, 9 × 9, माइनस का 9। बात समझ आई? ट्रिपलेट में से एक एक वैल्यू ली और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद लेते हैं -4096, तो मेरे को ये रब करना पड़ेगा, -4096। आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। माइनस क्यूब रूट -4096। ठीक है, तो 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, माइनस से नहीं लिया मैंने, 2 to the 4 इस तरह से। ये तो सारा 2 पे ही चला गया। ठीक है, बाकी का पार्ट मैं यहां पे कर रहा हूं, स्पेस कम है। -4096 में देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 आ रहे हैं। तो 12 2 के लिए आप क्या करोगे, 12 टाइम्स लिखोगे। 2 12 टाइम है, तो इसको क्या करोगे, 12 बार आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, लेकिन उससे पहले माइनस भी है, तो माइनस के लिए आप क्या करोगे, -1 × 4096, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इस तरह से लिख सकते हैं। और इस -1 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखो क्यूब रूट का साइन लगाना है, और -1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। बताया ना अभी कैसे लिखेंगे। इस -4096 को मैंने इस फॉर्म में लिखा,
और -1 को इस फॉर्म में लिख दिया, रहेगा तो सेम ही। अब 4096 में क्या है, 4096 में 2 आ गया 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू लेनी है, -1 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट, इस 2 का ट्रिपलेट, एक इस 2 का ट्रिपलेट बनेगा और एक इस 2 का ट्रिपलेट बनेगा। देखो एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 1 the -16। क्लियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 216 मल्टीप्लाई 64, 216 मल्टीप्लाई 64, इसका क्यूब रूट निकालना हमने। पहले आपको एक सिंगल वैल्यू दी थी, अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई के साथ 2 वैल्यू दे दी आपको। क्लियर। तो 216 मल्टीप्लाई 64, अब 216 का अलग, प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का अलग। ठीक है, तो मैं यहां पे 216 का ले लेता हूं पहले। और एक 64 का ले लेते हैं। ठीक है, 216 में आ गया 2 आपका 3 टाइम्स और 3 आ गया 3 टाइम्स। क्लियर। और 64 में 2 आ गया आपका 5 टाइम्स, ओ सॉरी 6 टाइम्स। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 निकालना, वही क्यूब रूट है। ट्रिपलेट में से एक वैल्यू लेते जाओ, इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक 3 आ गया। ट्रिपलेट में से देखो एक वैल्यू ले रहा हूं, ट्रिपलेट मतलब 3 के पेयर। एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, एक 2 आ गया। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 24। क्लियर। तो इन दोनों का क्यूब रूट मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। पहले 216 था, 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, यहां तक हो गया 216। उसके बाद 64 है, तो 64 के फैक्टर्स को मैंने आगे मल्टीप्लाई करके शो कर दिया। इसके बाद लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, 729 और -1728। बी पार्ट है मेरे पास, 729 मल्टीप्लाई -1728। इसका क्यूब रूट निकालना आपको, बी पार्ट का। तो 729 प्राइम फैक्टर्स तो सबको आता है, 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो 1728। तो मैंने क्या बताया था, जब प्राइम फैक्टर्स निकालो तो माइनस को अभी मत लो, तो मैं 1728 का निकालूंगा बस। इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये 3 है, 729 है, अब ये -1728 है, तो माइनस को मैंने क्या बताया, -1 लिखेंगे। ठीक है, तो मैं -1 को अलग कर देता हूं और 1728 को अलग कर देता हूं। बात समझे, -1 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। अब आगे देखते हैं, 729 में 3 आ गया 6 टाइम्स। क्लियर। 729 के फैक्टर्स लिख दिए, प्राइम फैक्टर्स। अब ये -1 है, तो -1 के लिए क्या करेंगे, पेयर ही तो बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। इसको भी मैंने क्या किया, 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है ना, -1 को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा। ठीक है, और रह गया 1728। तो 1728 के 3 6 2 है हमारा 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 और 3 है हमारा 3 टाइम्स।
अब आपने निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए ट्रिपलेट में से एक वैल्यू लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ट्रिपलेट 3 का आ गया, 3 का ट्रिपलेट एक 3 आ गया, 3 का ट्रिपलेट एक 3 आ गया, -1 का ट्रिपलेट एक -1 आ गया, 2 का ट्रिपलेट एक 2 आ गया, 2 का ट्रिपलेट एक और 2 आ गया, 3 का ट्रिपलेट एक और 3 आ गया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 का 36, 36 3 का 9 4 36 108, 3 नीचे 12 दिया 36 दिया 108, मतलब 3 3 9, 9 2 18, 18 2 का 36, 36 into 3 108, और ये माइनस है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 1 है, बाकी सारे क्या हैं प्लस के, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। क्लियर। इसके बाद लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आपने वीडियो को पॉज करना है, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोला गया, बट यहां पे मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, एक 0.001 और एक है 0.064, बट ये क्वेश्चन क्या डेसिमल की फॉर्म में आ गया। तो डेसिमल की फॉर्म में तो कोई बात नहीं ना, सिंपल है, 0.001 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले हम यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं। तो डेसिमल कैसे हटाओगे, 1 है ऊपर, 1 है, अब इस डेसिमल की जगह 1 आ गया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, 3 0 आ गए। इस तरह से हटाते हैं डेसिमल। ऊपर क्या रहेगा ये वाला 1, नीचे क्या होगा डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह 1 आएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आ गई। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का क्यूब रूट निकालना है 1/1000। देखो कैसे निकालेंगे, 1/1000 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। 1 है, सेम है, 1 के लिए क्या लिखूंगा इस तरह से, रहेगा तो 1 ही ना, 1 को तो आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1000 आ गया। अब 1000 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 500, 250, 125, 25, 5, तो क्या आ गया 2 2 2 5 5 5। तो यहां पे देखो क्या मिला आपको, क्यूब रूट निकालने के लिए क्या बताया था हमने, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू लो, तो 3 1 में से एक 1 आ गया, 3 2 में से एक 2 आ गया, और 3 5 में से एक 5 आ गया। 1 का ट्रिपलेट एक 1, 2 का ट्रिपलेट एक 2, 5 का ट्रिपलेट एक 5, तो 2 5 का कितना हो गया 10, तो ये आ गया आपका 1/10। और 1/10 को डेसिमल की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि आंसर आपका डेसिमल, क्वेश्चन आपका डेसिमल की फॉर्म में है, तो 1/10 है तो इसको क्या लिखोगे आप 0.1। बात समझ आई, 0.1 मींस एक 0 था तो एक से पहले आपने डेसिमल लगा दिया, 1 से पहले आपने 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, सिंगल डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, तो ये क्या बन गया 0.1। इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इसको मैं ए पार्ट बना देता हूं, ये ए पार्ट था वो बी पार्ट है, 0.064, 0.064। तो बी पार्ट 0.064 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन भी सेम है ना, डेसिमल हटाओगे आप क्या लिखोगे 64 ऊपर रह जाएगा, डेसिमल की जगह आ गया 1, और 3 डिजिट है 3 0। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी मैंने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, तो उसमें 2 आया था मेरा 6 टाइम्स। ठीक है, और ये 1000 है, 1000 का तो भी निकाला था इस वाले क्वेश्चन में, तो उसमें 3 टाइम्स 2 आया था और 3 टाइम्स 5 आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर सकता हूं कि 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2 कर सकते हैं। ठीक है, अगर करोगे अभी तो बाद में डिवाइड दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं ट्रिपलेट में से एक वैल्यू निकाल रहा हूं। 2 का ट्रिपलेट है, एक 2 आ गया, इस 2 का ट्रिपलेट है, एक 2 ये आ गया, इस 2 का ट्रिपलेट है, एक 2 आ गया, इस 5 का ट्रिपलेट है, एक 5 आ गया। और एक बात और ध्यान रखना, जब ट्रिपलेट में से वैल्यू बाहर लोगे, 3 ट्रिपलेट में से एक वैल्यू बाहर लोगे, तो क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, क्यूब रूट का साइन नहीं लगाना आपने। तो देखो क्या हो गया, 2 to the 4, 5 to the 10,
एक जीरो एक से पहले पॉइंट लगा तो 0.4। बस समझ आई। तो डेसिमल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में आप क्या करोगे, पहले डेसिमल हटा दो, फ्रैक्शन की फॉर्म में बना दो, ऊपर का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, नीचे का अलग, दोनों के आंसर को डिवाइड में रखो और आंसर आ जाएगा। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है मेरे पास 1252197 और एक पार्ट है 7291728, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो सेम ही है ना आपके। अभी आपने क्या किया, डेसिमल हटाया था तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्लियर। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ऊपर का अलग करोगे, नीचे का अलग करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या करोगे, दोनों के आंसर को डिवाइड में करोगे, दोनों के आंसर को डिवाइड में रख दोगे। क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट का साइन है, इस तरह से लगाओगे। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्यूशन में लगाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला हुआ है ना क्यूब रूट निकालना है। सॉल्यूशन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 1252197 क्यूब रूट। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से, और 2197 का करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 13 में जाएगा, 8 78 11 13 में 117। देखो अभी ये सारा मैंने ना इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि क्यूब टेबल आपको याद होगी तो आपको पता लग जाएगा कौन सा किस टेबल से जा रहा है। 1252197, तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 555 और 2197 का आ गया 13 13। तो 5 ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है 5 आ गया, 13 का ट्रिपलेट बन रहा है 13 आ गया। ठीक है, तो इस केस में देखो क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो मैंने आंसर को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लाके छोड़ दिया। ठीक है, अगर डेसिमल की फॉर्म में है तो आपने डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। सेकंड पार्ट देखते हैं 7291728। तो 729 का क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे इजी मेथड है क्यूब रूट निकालने का। और 1728 इसका भी अभी किया था। तो 729 का क्यूब रूट आ गया 6 टाइम्स 3 और 1728 में 6 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 टाइम्स 3 आ रहा है। बात समझ आ रही है। 729 का 6 टाइम्स 3 और 178 डिनोमिनेटर में, तो इसके फैक्टर्स मैंने डिनोमिनेटर में लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो देखो इस 3 का ट्रिपलेट बन रहा है ना इसका, एक 3 इसका आ गया, एक 3 इसका आ गया, इस 2 का ट्रिपलेट बन गया, एक 2 आ गया, एक 2 इसमें से आ गया, एक 3 आ गया, और यहाँ पे क्यूब रूट का साइन नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो ये बन गया 3 3 9, 2 2 4 4 3 12। बात समझ आई कि क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसके बाद ट्रिपलेट में से एक एक वैल्यू को आपने लेना है और क्यूब रूट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कुछ वैल्यूज दी हुई है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए, ये देखो स्क्वायर रूट के ऊपर क्यूब लगा दिया तो ये क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मेरा क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको क्यूब रूट की तरह सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर रूट की तरह सॉल्व करेंगे, प्लस 5/9। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेसिमल हटाना है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो डेसिमल को कैसे हटाओगे, यहाँ पे 0.008 है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 8 का डेसिमल हटाता हूँ, 0.008 में डेसिमल हटाता हूँ, तो डेसिमल की जगह आ गया 1, 3 डिजिट है तो 3 0 आ गया। बात समझ आई। इसी तरह से यहाँ पे 27 है, डेसिमल हटाया 1, 3 डिजिट है तो 3 0 आ गया। सिंपल है ना। प्लस
इसी तरह से यहाँ 9 है, डेसिमल की जगह 1, 2 डिजिट है, 2 जीरो आ गई। 4 डेसिमल की जगह 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गई, ठीक है। और प्लस का 5/9, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो सकता है तो बचेगा क्या, 8/27, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 9/4 प्लस 5/9। देखो कितना सिंपल हो गया, डेसिमल हटा दिया तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। अब ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, करना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 2 2। 27 का करोगे क्या आएगा, 3 3 3। इसी तरह से 9 का करोगे तो क्या आएगा, 3 × 3। 4 का करेंगे तो 2 × 2, ठीक है ना। 9 का 3 × 3, 4 का 2 × 2, और यहाँ पे क्या 5/9। अब इसको आपने क्यूब रूट की तरह सोल्व करना है, मतलब ट्रिपलेट में से एक एक वैल्यू लेनी है। क्यूब रूट है 3 का होता है तो ट्रिपलेट में से एक एक वैल्यू लोगे। यहाँ 2 का ट्रिपलेट एक 2 आ गया, 3 का ट्रिपलेट एक 3 आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कितने का होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे पेयर में से एक एक वैल्यू लेनी है, या ट्रिपलेट में से ली थी या दोनों के पेयर में से एक वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है। तो यहाँ पे एक 3 लूंगा मैं, एक 2 लूंगा, और प्लस क्या 5/9। बात समझ आई। क्यूब रूट था, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू, स्क्वायर रूट है तो पेयर में से एक वैल्यू, दोनों के पेयर में से एक वैल्यू। अब क्या करोगे, 3 2 9 का आपने लेना है एलसीएम। 3 2 9 का एलसीएम आ गया आपका 18। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, 6 2 12। बात समझ आ रही है। अब ये फ्रैक्शन में प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर में हमने किया था। 18 को 3 से डिवाइड करोगे 6, 6 2 12। 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9, 9 3 27। 18 को 9 से डिवाइड करोगे 2, 2 5 10। तो ये हो गया आपका 49/18। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू को सोल्व करने के बाद आंसर जो आएगा आपका 49/18 आएगा। बस आपने ध्यान इतना रखना है, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन है तो ट्रिपलेट में से एक एक पेयर, एक एक वैल्यू को बाहर निकालना है, क्यूब रूट हो गया। स्क्वायर रूट का साइन है तो दोनों के पेयर में से एक एक वैल्यू को बाहर निकालना है तो वो स्क्वायर रूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड -875 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। देखो ये क्वेश्चन ना पहले भी कर चुके हैं, 2 एक्सरसाइज लास्ट की, दोनों में आया था क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला, तो सेम है, बस यहाँ पे माइनस आ गया। 875 नेगेटिव दे दिया, तो माइनस के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि माइनस को हम -1 के साथ अलग कर देंगे, -1 से अलग कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, -875 है तो माइनस को नहीं लेना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते टाइम। तो मैं यहाँ पे 875 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। तो यहाँ पे 5 से करते हैं, 3 37 55 25, ठीक है। फिर 5 से चला जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा, इस तरह से। बात समझ आई। 875 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब यहां पे -875, ठीक है, कि -875 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है ना। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये माइनस है तो माइनस के लिए मैंने आपको बताया था इस तरह से लिख सकते हो, और -1 को भी आप इस तरह से शो कर सकते हो। क्लियर कर सकते हैं ना इस तरह से। अब रह गया 875, तो 875 का आ गया 5 5 5 और 7। अब देखो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब के लिए मैंने बताया था ट्रिपलेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे -1 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। इसका मतलब आपको ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 7 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो 2 7 का मतलब क्या हो गया 49। तो यहां पे मैं लिखूंगा 7 डू नॉट मेक अ ट्रिपलेट, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 49। तो 49 कैसे आया, 7 × 7,
बात समझ आई? कैसे किया, -1 अलग कर दिया, बाकी क्वेश्चन ये पहले की तरह बन गया। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया, डिवाइड, कि बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड -500 बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट क्यूब, कि -500 को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे -500 आपके पास एक वैल्यू है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो माइनस को नहीं लोगे आप, कई बार बता चुका हूं। इस तरह से क्लियर। अब देखो -500 है, तो -500 को मैंने बताया था आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना इस तरह से, -1 × 500, और -1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी बताया था मैंने। अब रह गया 500, तो 500 के लिए क्या है, 2 2 टाइम्स और 5 3 टाइम्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो। 2 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन है डिवाइड का, मल्टीप्लाई का होता तो आप कहते हैं -1 का ट्रिपलेट बन गया, 5 का ट्रिपलेट बन गया, 2 2 बार है, 1 2 और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बट ये क्वेश्चन है डिवाइड का, तो डिवाइड में आप क्या करोगे, जो फालतू की वैल्यू है ना उसको आप हटाओगे। डिवाइड में क्या होता है, वैल्यू कट जाती है। अगर मैं इसको डिवाइड करना देखो, तो डिवाइड के लिए आप इस तरह से साइन लगाते हो, इस तरह से डिवाइड करते हो ना, ऐसे इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, इस पूरी वैल्यू को 20 से डिवाइड करना है, ऐसे ही लिखते हो ना। तो आपने क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है डिवाइड करके। क्वेश्चन में यही बोला गया, ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि ये जो मेरा 500 है ना, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई होगा कि 2 2 है, 1 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। डिवाइड में क्या करोगे, -1 का ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट है, इन 2 2 का ट्रिपलेट, ये 2 हमारा ट्रिपलेट नहीं बना रहे, तो डिवाइड में क्या करना है, फालतू की वैल्यू को हटाना है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको हटाना है। अगर मैं इसको देखो 2 2 से डिवाइड कर दूं, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो देखो -1 का ट्रिपलेट हो गया, 5 का ट्रिपलेट हो गया, और मेरा परफेक्ट क्यूब बन गया। बात समझ आई? कि डिवाइड में क्या करोगे, आप फालतू की वैल्यू को हटाओगे। तो यहां पे मेरे पास था 2 × 2, तो मैं यहां लिखूंगा 2 डू नॉट मेक अ ट्रिपलेट, 2 डू नॉट मेक अ ट्रिपलेट, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर इज, डिवाइड करना है, देखो इस वैल्यू को हटाऊंगा मैं, 4 4 कैसे है, 2 × 2। अगर आप इस पूरी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5 का ट्रिपलेट बन गया, -1 का ट्रिपलेट बन गया, तो क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो -500 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। सो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.4 के साथ।